डोनाल्ड ट्रंप का हाल अब कुछ ऐसा हो गया है कि चाहे वो व्हाइट हाउस की कुर्सी पर हो या फिर वॉशिंगटन डीसी के किसी रेस्टोरेंट में डिनर टेबल पर, विवाद उनके पीछे पीछे चल ही आता है। कभी भारत पर टैरिफ लगाकर उन्होंने आर्थिक रिश्तों में तनाव पैदा किया, तो अब हालात ये हैं कि अमेरिका की गलियों में भी उन्हें चैन से खाना नसीब नहीं है। दरअसल वॉशिंगटन डीसी के एक रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप को घेर लिया और फ्री पैलेस्टीन के नारे वहां पर गूंजने लगे। अब हुआ कुछ यूं कि मिस्टर ट्रंप वॉशिंगटन डीसी के एक रेस्टोरेंट में डिनर का मजा ले रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। व्हाइट हाउस के पास स्थित सी फूड प्राइम स्टीक एंड स्टोन क्रैब रेस्टोरेंट में अचानक उनका सामना प्रदर्शनकारियों से हो गया। प्रदर्शनकारियों ने जोर जोर से फ्री डीसी और फ्री पैलेस्टीन के नारे जो हैं वो लगाना शुरू कर दिया और उन्हें अपने दौर का जो है हिटलर तक कह डाला। अब दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप ने इस पूरे हंगामे को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया, सिर हिलाया और हाथ के इशारे से प्रदर्शनकारियों को बाहर जाने का जो है वो संकेत दिया। इस दौरान उनके साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति जेडी वेंस और रक्षा मंत्री टीट हैंक्सन भी मौजूद थे। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेस्टोरेंट में मौजूद ट्रंप समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों का विरोध किया, जिसके बाद उन्हें बाहर निकाल दिया गया। वॉशिंगटन की एक शांत रात, जहां अंदर एक आलीशान स्टेक हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जेडी वेंस के साथ डिनर करने पहुंचे थे, वहां उनको लोगों ने घेर लिया। सड़कों पर कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। नारों की गूंज ने उस शांति को जो है वो चीख में बदल डाला। अब आपको बता दें कि इस विरोध की जिम्मेदारी एक फेमिनिज्म ग्रुप समूह कोट पिंक ने ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब ट्रंप और उनके सहयोगी स्वादिष्ट स्टेक का आनंद ले रहे थे, हम वहां मौजूद थे सच बोलने के लिए। फ्री डीसी, फ्री पैलेस्टीन, ट्रंप हमारे समय के हिटलर है। कोट पिंक का ये विरोध सिर्फ ट्रंप की विदेश नीति या उनके फलस्तीन को लेकर रुख तक सीमित नहीं था, बल्कि अमेरिका के भीतर के अधिकार और सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ भी एक तीखा बयान था। असल में ट्रंप ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी के पुलिस व्यवस्था को संघीय नियंत्रण में लेने का ऐलान किया था। राष्ट्रीय गार्ड की तैनाती के बाद दावा किया था कि राजधानी अब एक सुरक्षित क्षेत्र बन गई है। विरोध करने वालों की नजर में यह बयान जो है वो लोकतंत्र की नींव पर चोट जैसा था। डिनर से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में संकेत दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है, जल्द ही एक और शहर की घोषणा करने जा रहे हैं जहां इसी तरीके का अभियान जो है वो चलाया जाएगा। ट्रंप ने कहा, इस पर काम हम कर रहे हैं। कोट पिंक और बाकी कार्यकर्ताओं की नजर में सुरक्षा नहीं बल्कि सत्तावाद का दूसरा नाम है। वे मानते हैं कि ट्रंप का ये रवैया अमेरिका के संविधान और नागरिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है। ये टकराव, जिसमें एक तरफ सत्ता का स्वाद था और दूसरी तरफ विरोध की तीखी आवाजें, अमेरिका की मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक खाई को एक बार फिर से दिखाता है। जहां एक तरफ लोग व्यवस्था को और कठोर करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ अब सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। लोग डोनाल्ड ट्रंप को देखकर गुस्से में हैं क्योंकि उनकी पॉलिसीज और फैसलों को कई बार जो है बायस्ड और एंटी ह्यूमंस माना गया है, जबकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने इजराइल का खुलकर समर्थन किया और फलस्तीन के खिलाफ कई ऐसे कदम उठाए जो इंटरनेशनल लेवल पर काफी कंट्रोवर्शियल रहे, जैसा कि यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित करना और फलस्तीन शरणार्थियों के लिए अमेरिका की फाइनेंशियल एड में कटौती करना। इन्हीं वजहों से ट्रंप जहां भी पब्लिकली नजर आते हैं, वहां प्रदर्शनकारी फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाने लगते हैं। ये सिर्फ फलस्तीन के लिए नहीं होता है, बल्कि ट्रंप की आइडियोलॉजी के खिलाफ एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होता है, जिससे लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और एक सत्तावाद डिसीजन मानते हैं। ये विरोध केवल फलस्तीन के समर्थन में नहीं बल्कि ट्रंप के उन नीतियों और उन विचारों के खिलाफ है जिन्हें लोग तानाशाह के तौर पर देख रहे हैं। हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में डिनर टेबल पे जो भी हुआ, उसके बाद से ये चीजें तो साफ हैं कि कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और विरोध की आवाज को दबाने के लिए कोशिश की है, जिससे नाराजगी बढ़ गई है।